जी व्यूअर्स और लिसनर्स, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड एलिमेंट है हीलियम उसकी। ये अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे प्लेनेट अर्थ पे डिस्कवर नहीं हुआ, आउटसाइड द अर्थ डिस्कवर हुआ था 1868 अगस्त 18 को। एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर पेरी जॉनसन टोटल एक्लिप्स के दौरान ऑब्ज़र्व कर रहा था सन को, तो उसने एक येलो स्पेक्ट्रम लाइन ऑब्ज़र्व की इन द स्पेक्ट्रम ऑफ गैसेस। तो कंसीडर ये किया जाता है कि वो हीलियम की स्पेक्ट्रम लाइन थी, मतलब कि हीलियम फर्स्ट टाइम जो ऑब्ज़र्व किया गया वो आउटसाइड द प्लैनेट सन पे ऑब्ज़र्व किया गया। उसके बाद 1882 में एक इटालियन फिजिस्ट था पाल्मेरी, वो लावा को एनालाइज कर रहा था। उस वक्त भी उसने सेम स्पेक्ट्रम लाइन को ऑब्ज़र्व किया। लेटर ऑन 1895 में प्लैनेट अर्थ पे उसे प्रॉपर तौर पर ऑब्ज़र्व किया गया और डिस्कवर किया गया। हीलियम जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड हीलियोस से लिया गया है, जिसके मीनिंग है सन। इस एलिमेंट की सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2, मैस नंबर 4.0026। ये एलिमेंट कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, इनर्ट है और मोनोटॉमिक गैस है। तो ये एटॉमिक स्टेट में लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, तो समटाइम इसको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप नंबर 18 या 8A में एग्जिस्ट करता है। उसका फर्स्ट एलिमेंट है, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये एस ब्लॉक का अकेला एक एलिमेंट है जो एस ब्लॉक से बाहर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे है और हीलियम जो है ये एक्सट्रीम राइट साइड पे है, नोबल गैसेस के ग्रुप में है। It is the second lightest and second most abundant element in the observable universe. ये स्टार्स में सन और जुपिटर जो है उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, और हमारे पूरे यूनिवर्स में हीलियम का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है दैट इज़ He4 यानी हीलियम 4। इसका मेल्टिंग पॉइंट -272.20 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट इसका -268.928 डिग्री सेल्सियस है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी डेंसिटी 0.1786 ग्राम पर लीटर है। हीट ऑफ फ्यूजन इसकी 0.0138 किलो जॉल पर मोल। हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0.829 किलो जॉल पर मोल। मोलर हीट कैपेसिटी 20.78 जॉल पर मोल। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेक करें तो 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी चेक करें तो पॉलिंग स्केल पे कोई इसका डाटा नहीं दिया हुआ। और कोवलेंट रेडियस 28 पिकोमीटर, वैन डर वाल्स रेडियस 140 पिकोमीटर। इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल हो तो वो बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हीलियम की प्रेजेंस में अगर हम साउंड की स्पीड चेक करें तो दैट विल बी 972 मीटर पर सेकेंड। और 1895 में प्लैनेट अर्थ पे जो इसको ऑब्ज़र्व किया गया या सेपरेट किया है, डिस्कवर किया गया, वो विलियम रामसे और उसके कुछ कोवर्कर्स थे जिन्होंने इसको सेपरेट किया या डिस्कवर किया। अब बात करते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे जितना भी हीलियम है प्रोड्यूस हो रहा है या सेपरेट किया जा रहा है, वो हम किस तरह से गेन करते हैं। अर्थ क्रस्ट में दो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम और थोरियम, उनके डिके होने के प्रोसेस के दौरान हीलियम प्रोड्यूस होती है। और जैसे जैसे ये स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए हीलियम सरफेस पे आती है, क्योंकि लाइटर देन एयर है तो इजीली स्केप कर जाती है ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में और फिर स्पेस में स्केप कर सकती है। लेकिन सारी की सारी अर्थ क्रस्ट से बाहर रिलीज़ नहीं हो जाती। कुछ हीलियम ट्रैप हो जाती है विद द नेचुरल गैस अंडरग्राउंड। उसके बाद फिर जब
हम नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए से हम हीलियम को सेपरेट कर लेते हैं नेचुरल गैस से। हीलियम का मैस जैसा कि भी आपको बताया कि अप्रोक्सीमेट 4.002 ग्राम पर मोल है, और एयर का जो मोलर मैस कंसीडर किया जाता है वो 29 ग्राम पर मोल है। तो हीलियम इतनी लाइटर है एयर से, इसी वजह से इजीली स्केप कर जाती है ऊपर। आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा या सुना होगा कि हीलियम की प्रेजेंस में या हीलियम को अगर इनहेल कर लेते हैं तो वॉइस चेंज हो जाती है। वॉइस चेंज होने की रीज़न ये है कि हीलियम की प्रेजेंस में साउंड वेव्स ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं। तो जब वोकल कॉर्ड्स हमारे वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमने हीलियम इनहेल की होती है, तो हीलियम की प्रेजेंस में वो साउंड वेव्स ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं हमारे साउंड बॉक्स की तरफ। हालांकि उन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ स्पीड चेंज होती है, जिसकी वजह से वॉइस चेंज हो जाती है। हमारा जो सन है, इट प्रोड्यूसेस 700 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम पर सेकेंड। इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी हीलियम प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 30% जो है वो कतर प्रोड्यूस कर रहा है। 1928 में हीलियम फर्स्ट टाइम ओपन मार्केट में अवेलेबल थी फॉर सेल परचेज। हीलियम इतनी लाइटर है कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी इसको होल्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो मूव करते करते आहिस्ता से हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है। इस वक्त तकरीबन अप्रोक्सीमेट 30,000 मेट्रिक टन्स हीलियम पर ईयर प्रोड्यूस की जा रही है पूरी वर्ल्ड में। हीलियम क्योंकि लाइटर देन एयर है और इनर्ट गैस है, नॉन टॉक्सिक है, इसके हम अगर यूजेस देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा वो पार्टी बैलून्स में इसको ऑब्ज़र्व किया होगा आपने। इसके अलावा मिलिट्री कम्युनिकेशंस इन द बैटल फील्ड्स उसमें यूज़ की जाती है इसे। मेडिकल इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि इनर्ट है, एक्सप्लोड नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल टेलीविज़न डिस्प्लेज में, एयरशिप्स में, ब्रीथिंग ऑब्जर्वेशन में, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ हीलियम एज कूलेंट। इट यूज्ड इन इनर्ट शील्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सुपरसोनिक विंड टनल्स। और जो डीप सी डाइवर्स हैं और जो टैंक लेके जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उस टैंक में भी हीलियम का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। लास्ट पे ये एलिमेंट पूरी यूनिवर्स में तो बहुत एक्सेस अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे प्लेनेट अर्थ पे इसकी परसेंटेज सिर्फ 0.0053% है। इट मीन्स देयर इज़ ओनली 1 एटम ऑफ हीलियम इन एवरी मिलियन एटम्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और लास्ट पे हीलियम हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, हीलियम-3 एंड हीलियम-4। ओके व्यूअर्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, टेक केयर।